हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। ये क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको यूज करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से और इसका दो मेजर फॉर्मूला है। पहला है आई का कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है जो हमको एक्सपेरिमेंट में मिलता है, और दूसरा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान रखिएगा, वांट ऑफ फैक्टर कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर जाए या आयोनाइज कर जाए, या फिर सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनको पानी में डालेंगे तो ये आयन से ब्रेक कर जाएंगे। सिमिलरली अगर हम एसिटिक एसिड को या बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो वो डाइमराइज कर जाते हैं। तो इन केसेस में हम वांट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में ना ही एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करे तो उन केसेस में वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। जैसे कि यूरिया को पानी में डालोगे कुछ नहीं होगा, तो उस केसेस में आई 1 होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे दो केसेस में। पहला, जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर रहा हो या आयोनाइज कर रहा हो, तो हम डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉल्यूट है AXBY और इसको हम पानी में डाल रहे हैं, तो कैसे ब्रेक करेगा? XA Y+ और YB X-। मतलब हमने सॉल्यूट AXBY को पानी में डाला तो इसने X पार्टिकल्स दिया है AY+ का और Y पार्टिकल्स दिया BX- का। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं 1, तो इसका इनिशियल मोल्स होगा 0 और 0। मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये बच जाएगा 1 - अल्फा। अब देखिए, 1 मोल दे रहा है X मोल, तो अल्फा मोल देगा X अल्फा मोल्स। 1 मोल दे रहा है Y मोल्स, तो अल्फा देगा Y अल्फा मोल्स। अब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो था फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। तो फाइनल होगा 1 - अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, और इनिशियल है 1 + 0 + 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 1 + X + Y - 1 इंटू अल्फा। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि जो सॉल्यूट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हम 1 लेते हैं और अल्फा 1 पुट कर दोगे तो आई हो जाएगा 1 + X + Y - 1 which is equal to X + Y। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होता है X + Y अगर वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर जाए। अब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट कर रहा है, जिसका एग्जांपल अभी आपको दिए थे हम। एसिटिक एसिड जो है वो बेंजीन में एसोसिएट कर जाता है। तो हम एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं n मोल्स ऑफ A, n मोल्स ऑफ A कोई सॉल्यूशन में एसोसिएट करके बना रहा है AN। हम इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स A का मान लेते हैं 1, इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होगा 0। आप मान लेते हैं इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फा, तो ये बचेगा 1 - अल्फा। और आप देख लीजिए, n मोल्स दे रहा है 1 मोल, 1 देगा 1/n, तो अल्फा देगा α/n। तो वांट ऑफ फैक्टर का हम फॉर्मूला पढ़े थे कि आई होता है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। तो 1 - अल्फा प्लस α/n अपॉन 1 + 0, तो ये हो जाएगा सोल्व करने पे 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। मान लीजिए कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में कंप्लीटली एसोसिएट कर जाता है तो अल्फा हो जाएगा 1, तो आई हो जाएगा 1 + 1/n - 1 which is equal to 1/n। तो मान लीजिए कोई सॉल्यूट कोई सॉल्यूशन में
डाइमराइज कर रहा है तो N2 लेंगे, I हो जाएगा 1/2। सॉल्यूशन में ट्राइमराइज कर रहा है तो N ले लेंगे 3, I हो जाएगा 1/3। सॉल्यूशन में टेट्रामराइज कर रहा है तो N लेंगे 4, I हो जाएगा 1/4। तो हमको वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू पता चल गया जब सॉल्यूट डिसोसिएट करता है या जब सॉल्यूट एसोसिएट करता है। अब हमें वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू पुट कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जिससे हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्यूट का एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।